जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं दिलावर अब्बास और ये हैं जी आमना दिलावर और आप देख रहे हैं जी हमारा यूट्यूब चैनल आमना दिलावर व्लॉग्स। तो व्यूअर्स, आज जो है ना दिल का मौसम बहुत ख़राब है, उदासी है, परेशानी है। उसकी वजह ये है कि हमारी बकरी, ये जो आमना साइड पे हो ना थोड़ा सा, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसने कल अपना बच्चा गिरा दिया। 3 मंथ की ये प्रेग्नेंट थी और मैंने ये 1 मंथ पहले ली थी किसी दोस्त के घर से। तो उस बात की गारंटी थी कि वैसे तो ये है जी देसी मक्खी चीनी। तो वैसे तो ये नॉर्मल पठ इसको कहते हैं, जो पहला दफ़ा जो दोस्त जानते होंगे बकरियों के बारे में तो वो तो समझते हैं, उसको पठ कहते हैं। जो पहला दफ़ा जिसने बच्चे देने हों या अभी तक वो न्यू हो तो वो पठ होती है जब तक वो बच्चे ना दे। तो ये पठ वैसे तो मंडी से आम रूटीन में माशाल्लाह अच्छी हाइट की है, साफ़ सुथरी है, खूबसूरत है, देसी है। तो मैक्सिमम 17-18 हज़ार में जो है ना आराम से मिल जाती है। तो 25 हज़ार की मैंने इस वजह से ही ली थी कि 2 मंथ की ये प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट बकरी के ज़्यादा प्राइस होते हैं। और ये राजनपुरी लेले से क्रॉस थी। राजनपुरी जो बकरे होते हैं बहुत अच्छी वैरायटी होती है माशाल्लाह, फुल साइज़ बहुत उनकी हाइट होती है और उनके बच्चे बड़े नस्लीदार होते हैं और उनके बड़े लंबे लंबे कान होते हैं। किस्सा कलाम ये कि उनका रेट बहुत ज़्यादा होता है, अच्छी जो है ना उनकी फॉर सेलिंग है। अगर वो बकरे हों, लेले हों तो उनकी सेल बहुत ज़्यादा है। तो डिमांड भी है, सेल भी है और पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं उसके। उधर नहीं जाना। तो ये राजनपुरी लेले से क्रॉस हुई खड़ी थी जिस टाइम मैंने लिया। उस दोस्त ने कहा और माशाल्लाह वो लेला इससे इतना ऊंचा था, ये देख लें, मतलब जितना मेरी हाइट है वो जो लेला जिससे ये क्रॉस हुई है वो लेला मुझे यहाँ आता था। मैंने जाके देखा माशाल्लाह इतनी उसकी हाइट थी। तो मैंने इसी वजह से ये 25 हज़ार की ले ली। बकरियों का मुझे न्यू शौक था, 2-4 और भी लिए तो वो दिखाई थी आपको। अब मैंने कल जाके सारी, कल बुध वाले दिन बहावलपुर मंडी थी तो वो मैंने जो है ना सारी सेल कर दी हैं, बस वो दुख और तकलीफ़ से। क्योंकि व्यूअर्स, जब मैं बकरियां लेके आया हूँ, पहली मैंने जो है ना वो बकरियां ली थी लोधरा मंडी से अकेले जाके। तो जैसे मैं लेके आया हूँ, एक ले ली और एक लेला था माशाल्लाह, वाइट कलर में था, टेढ़ी लेकिन खूबसूरत बहुत था। ऐसे हम ना जी फुल वाइट था ना, प्योर। हाँ जी, प्योर वाइट था, हल्का हल्का उसमें ब्लैक कलर में था जी। तो वो कितने दिन बाद क्या हुआ उसको, ये आप बताओ, लेले को क्या हुआ था? वो कुछ दिन पहले उसको यहाँ पे जख्म हो गया था, फेस की इस जगह पे। तो फिर हमने उसको वो मेडिसिन वगैरह लेके लगाई, उसको कीड़े वगैरह पड़ गए थे ना काफ़ी ज़्यादा। डॉक्टर के पास ले गए, उसने इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिए थे, बुखार हो गया था काफ़ी ज़्यादा। तो मेडिसिन वगैरह काफ़ी उसके लिए इंजेक्शन लगवाए तो फिर सही हो गया था। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद उसकी तबीयत ख़राब हुई। अचानक ही रात को वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे और तड़पने लग गया बहुत ज़्यादा। जैसे उसको रात को भी बस तकलीफ़ हुई है ना, ये नहीं सर्दियों की बात है, 2 मंथ आई थिंक होने वाले हैं। तो उसको जैसे तकलीफ़ हुई है तो रात को बड़ी ज़ोर से आवाज़, मैं भाग के गया हूँ कि अल्लाह खैर करे, कुछ सांप वगैरह आ गया रूम में, क्या हुआ है। रूम में बकरियाँ उस टाइम थी। तो जैसे मैंने उसको जाके देखा है, उसको जो है ना वो ऐसे तड़प रहा था बिल्कुल। तो हीटर वगैरह चलाया है रूम में, सारा कुछ, कि शायद सर्दी लग रही है। सुबह तक उसकी हालत ये थी कि वो एंड हो गया था। तो फिर मशवरा यही किया है, मेरी अम्मी भी थी उस टाइम हमारे साथ थी, इधर हमारे घर में आई हुई थी। तो उन्होंने फिर कहा है कि ये हलाल चीज़ है, अल्लाह की मखलूक है, तो ये जो है ना गुनाह होगा अगर ये हराम हो जाए। तो इससे बेहतर है कि हाथ रखवा लो, इसको हलाल कर लेते हैं। तो फिर पड़ोस में एक अंकल थे बुज़ुर्ग हाफिज़ साहब, उनको मैंने बुलाया सुबह सुबह 5 बजे। तो उन्होंने जब हालत देखी उन्होंने कहा जल्दी बस छुरी मुझे दो। छुरी उनको दी मैंने, तो उन्होंने हलाल कर दिया, वो तकसीम कर दिया। हमने भी वो गोश्त खाया, बकरा ठीक था। मतलब कहने का ये है कि अक्सर औकात हम ये जुमला जो है ना बड़ी आसानी से कह देते हैं। मैं अपनी बात करूं, हर कोई, किसी का कोई नुकसान हो जाए, कोई जानी माली, तो हम कहते हैं यार अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह की रज़ा। बेशक अल्लाह की रज़ा होती है, अल्लाह की रज़ा के सिवा तो कुछ नहीं होता यार, अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो। अच्छा जी, देखें ये चीज़, उसमें फिर हमें जो है ना वो एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है, या करनी चाहिए या दिल को समझा लेना चाहिए कि चलो यार एक चीज़ में नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, और जो चीज़ है उसमें अल्लाह पाक फ़ायदा देगा। आप बिलीव करें कि मैंने तो जो भी काम किया है, जो भी सिस्टम करता हूँ, उसमें जो है ना नुकसान और घाटा। मेरी वाइफ मुझे समझाती भी हैं, हमारी जो है ना 1-2 दफ़ा लड़ाई बस बहस की हद तक, कि ये मुझे ठीक कहती है किसी हद तक। आमना कहती है कि ये चीज़ आप जो है ना किया करें। एक मुझ में जी बड़ी बुरी आदत है, बुरी ही अब मैं कहूँगा, क्योंकि उसकी वजह से सिर्फ मुझे नुकसान और फ़रेब मिला है कि मैं शख्सियत देख के या बंदे की ज़ुबान देख के फ़ौरन मैं एतमाद कर लेता हूँ कि ये बंदा जो मेरे साथ बात कर रहा है वो 100% ठीक है,
यार ये इतनी अच्छी शख्सियत का मालिक, अब ये बंदा कह रहा है कि यार ये चीज़ इतने की है या ये चीज़ इतने की हो सकती है या इतना मुनाफा आपको हो सकता है, तो झूठ क्यों बोलेगा? ये ठीक कह रहा है बेला, तंग तो ना कर जाऊँ। तो मुझे जी ये लगता है, अब देखें ये मेरी घड़ी मांगती है बेला, जब मैं मतलब हाथ में घड़ी नज़र आए ना इसको, अच्छा ये लो, तो ये बच्ची जो हुई मुझे कहती है कि उतार दो, ये पानी में जाके फेंक आती है। खैर उसको कुछ नहीं होता घड़ी को, वो वाटर प्रूफ है। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ में नुकसान हो जाए ना, दूसरी चीज़ में थोड़ा मुनाफा हो जाए, तो वो बंदा दिल को समझा चलो यार अल्लाह पाक ने उसमें नसीब होता है। घाटे मुनाफे तो हर इंसान के साथ होते रहते हैं, अल्लाह माफ़ करे, इंसान ज़ाया हो जाते हैं, ज़िंदगियां ज़ाया हो जाती हैं किसी गलती से, किसी कोताही से, तो ये जो है ना माल ज़र तो कोई चीज़ नहीं है उसके आगे। तो हमें तो सिर्फ नुकसान हुआ है। पहले वो बकरा जो है ना, वो देख लें, बेशक हमने वो गोश्त खा लिया लेकिन वो ज़ाया हो गया ना जी। देखिए हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम बकरा खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, कभी कभार ठीक है, कुछ साल में एक दफ़ा या किसी शादी पे हमने खा लिया, लेकिन अब महीने में अब हम कहें जी हम बकरा करके जो है ना घर खाते हैं रोज़, तो ये तो फिर बकवास होगी। वो बकरा हमने ज़ाया हो गया, वो 12,000 का मैंने परचेज़ किया था, 12,000 का नुकसान, 2-3 हज़ार का उसने वो वंडा वगैरह चौकर दाना पानी खाया होगा, 15,000 का नुकसान हुआ, वो लेला ज़ाया हो गया, मर गया। उसके बाद ये बकरी मैंने 25,000 की ली। तो 25,000 किस वजह से कि उस दोस्त ने कहा था, और बिल्कुल सच कहा था, उनकी तो कोई गलती नहीं है इसमें। उन्होंने कहा था भाई अगर ये दे दे एक लेला, जब ये बच्चे डिलीवर करेगी, अगर ये एक लेला देगी तो 30 दिन के बाद वो लेला मेरे पास लेते आना, और तुम 25,000 की मुझसे बकरी लेके जा रहे हो, तुम 30,000 का मुझे वो खाली एक इसका बच्चा दे जाना। मतलब इतनी ही अच्छी नस्ल है, और बिल्कुल है। तो कल जो है ना, कल सुबह जब इनको रूम से बाहर निकाला है तो जाके देखा जी वो ब्लड वगैरह आया हुआ था। तो वो वीडियो उस टाइम दिल भी नहीं किया वीडियो बनाने का, और मुनासिब भी नहीं लगता, परेशान हो गए एकदम। मैं भागा हूँ, साथ में डॉक्टर को ले आया हूँ। डॉक्टर ने जब देखा है तो डॉक्टर साहब ने कहा है कि ये दिलावर भाई ये बच्चे अब अपने ज़ाया कर रही है, वो बच्चेदानी मतलब खुल चुकी है, तो अब ये नुकसान है। तो अगर मैं इंजेक्शन लगाऊं रुक तो जाएंगे, लेकिन बकरी को नुकसान होगा। बच्चे तो जब ज़ाया हो जाते हैं बच्चे मर जाते हैं अंदर। मैंने कहा भाई अल्लाह की मखलूक है ये भी, अब जो होना था हो गया। बकरी बेचारी को तो ना तकलीफ़ देना, अजियत दें, तो आप जो है ना जो भी है इसका जल्दी वो करें कि ताकि बच्चे ये डिलीवर कर दे जो ज़ाया हो गया, तो ये ठीक हो जाए। तो डॉक्टर साहब ने इंजेक्शन लगाए हैं जी कल इसी टाइम, ऐसे हाँ जी, यही टाइम था, 10-11 का टाइम था। तो फिर 2 घंटे बाद जो है ना मैं बाहर गया हूँ, तो मुझे आमना ने कॉल की है कि वो उसने बच्चा डिलीवर किया। एक बच्चा ज़ाया हुआ था, मरा हुआ लेला था। और लेले की हाइट व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि जैसे 2 मंथ का देसी लेला पला हुआ होता है ना, वो 3 मंथ का बच्चा या 3-3.5 मंथ की ये प्रेगनेंट थी। 40 दिन और ये अगर सही सलामती निकाल लेती, 40 दिन बाद वो बच्चा सही सलामत इसने डिलीवर करना था, जिसके बहुत अच्छे प्राइज़ मिलते मुझे। अल्लाह की तरफ से नुकसान हो गया। फिर बहुत जो है ना वो दिल को अफसोस हुआ है, चोट पहुंची है, क्योंकि एक आधा वो कोई हो जाए ना जी तो अल्लाह की तरफ से हो जाता है। घाटे मुनाफे अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मामले में दिलेर हैं थोड़े से, कि हम दुख तकलीफ़ हम बर्दाश्त करने वाले लोग हैं और भोगने वाले हैं, भोग जाते हैं। लेकिन कब तक? अब एक मिडिल क्लास बंदा हर दफ़ा नुकसान ही करे, अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए अच्छा सोचने की कोशिश करे और उल्टा वो नुकसान हो जाए, तो नहीं ज़्यादा बंदा बर्दाश्त कर सकता। कितना इंसान बर्दाश्त। तो दोस्तों बस दिल जो है ना बहुत, आप यकीन कीजिएगा कि कल से खाना भी ठीक से नहीं खाया। तकलीफ़ होती है ना जी कि हर दफ़ा अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं और हर दफ़ा नुकसान होता है। मैंने कुछ मंथ पहले एक दोस्त के कहने पे, उनके भरोसे पे एक जो है ना गाड़ी ले ली थी, मेहरान कार। वो क्या स्टोरी है वो आपको, वो बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइम निकाल के ना वो सुनाते हैं कि हम लाहौर मोटरवे पे फंसे और पूरी रात हम और मैं गाड़ी में बैठे रहे। वो क्या स्टोरी है वो इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। वो भी मेरी कहानी है कि कैसे कैसे नुकसान। उसमें भी हमें तो आमना कल से बहुत परेशान है क्योंकि ये बकरी आमना की बड़ी फेवरेट है। तो मैंने इसको भी सेल करने का फ़ैसला कर लिया। अब इसने बच्चा गिरा दिया, अब मैं कहाँ से और लेला ढूंढूं, मेरे पास तो नहीं है बकरे। अब बकरों में अब ये फिर मतलब कब हीट पे आएगी, कब ये जो है ना न्यू होगी बकरे से, फिर 6 मंथ का प्रोसेस होता है, इसको प्रेग्नेंट करवाऊँ, कब होगी नहीं होगी ये तो अल्लाह की मर्ज़ी होती है, हमारी मर्ज़ी नहीं चल सकती। हीट पे आएगी, फिर लेले से क्रॉस होगी, फिर 6 महीने के प्रोसेस में ये बच्चे डिलीवर करेगी। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उससे ज़्यादा तो ये ख़र्चा हो जाएगा मेरा। अब ये नुकसान तो देगी। 25 में ये मंडी में सेल नहीं होगी 25 की, क्योंकि मैंने तो घर से ली है 25 की, इस वजह से महंगी ली थी कि ये प्रेग्नेंट है।
तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे। आपके लिए, हम हर मुसलमान के लिए, हर इंसान के लिए, वो मुसलमान है या मुसलमान नहीं है, अल्लाह की मखलूक है सब, अल्लाह की मखलूक के लिए हम दिल से दुआएं करते हैं। हम किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, फिर भी जो है ना अल्लाह की तरफ से आजमाइशें हैं, क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जो काम करता हूँ उसमें नुकसान होता है। अभी यकीन करें, वल्लाह बाखुदा मैं कह रहा हूँ कि हर काम में हमें नुकसान होता है। तो आमना कल से परेशान है, मैंने इसको हौसला दिया कि कोई बात नहीं यार, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह, हमें मासूम बच्चे हैं हमारे, अल्लाह इंशाल्लाह हमें कहीं से तो कुछ देगा। तो कोई तो मतलब ऐसा काम होगा जिससे हमें फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। तो फ़िलहाल इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं और आपसे दुआ की अपील है कि आप हमारे लिए बहुत सारी दुआएं करें, जैसे हम आपके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। जो माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में बैठ के हमें दोस्त देखते हैं, ऐसी अजीम, ऐसी पाक जगह से, वो मतलब हरम पाक भी बैठे होते हैं, उनकी दोस्तों की मैं वीडियोस देखता हूँ, सुभान अल्लाह। तो नबी के रोज़े पे बैठे होते हैं, तो वहाँ से अगर वो हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप हम दोनों के लिए, आमना के लिए, हमारी बच्ची के लिए, हमारी फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और हम भी आपके लिए दुआ गो हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।